अस्सलाम वालेकुम प्यारे सुनने और देखने वालों। हमारा दूसरा मौजू है बुर्ज सौर वालों के लिए साल 2021 क्या क्या लेकर आ रहा है। अमूमी जायजा। गुज़श्ता साल मार्च में जहल ने आप पर मुखालफाना नज़रात डालना शुरू कर दी थी। इसके बाद से सेहत व तवानाई के अमूर एहतियात और तवज्जो के मतकाजी हो गए थे। ये सूरत हाल अब भी तब्दील नहीं हुई, ताहम मजमूई तौर पर आपकी सेहत अच्छी नज़र आती है। इस हवाले से हम आगे चलकर मज़ीद बात करेंगे। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी करियर शय सुर्खियों में रहेगा। गुज़श्ता साल आपको करियर के हवाले से भरपूर कामयाबी हासिल हुई थी। इस साल की सूरत हाल और भी बेहतर होगी। मज़ीद तफसीलात आगे आएंगी। गुज़श्ता साल जहल आपके रूमानी अमूर के सियारे प्लूटो से दूर हट गया था। इसके बाद से रूमानी अमूर में नुमाया बेहतरी आई है। रूमानी और समाजी मामलात में खासी सरगर्मी नज़र आ रही है, लेकिन कोई संजीदा ताल्लुक इस्तवार होने का इम्कान कम है। रूमानी अमूर में अदम इस्तेहकाम देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्ताना और समाजी ताल्लुकात में हालात खुशगुन नज़र आते हैं। मार्च 2019 से यूरेनस आपके अपने बुर्ज में है। इसे मज़ीद कई साल यहाँ गुजारना है। इसलिए गुज़श्ता साल के रुझानात में से कई एक अब भी जारी रहे हैं गे। आप तब्दीली को कबूल करना सीख रहे हैं और रवायती तरीकों से हटकर मज़ीद आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू कर रहे हैं। सौर के लिए तब्दीली कबूल करना आसान नहीं होता, मगर इन अय्याम में कुदरत आपको इसी की तालीम दे रही है। करियर। पैसा आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है, ताहम इस साल आप इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे। गुज़श्ता चंद सालों से आप यही रवैया अपनाए हुए हैं। आप पैसा कमाने से ज़्यादा अपने करियर को बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं, यानी पैसे से ज़्यादा अहमियत इस वक्त समाजी मुकाम व मर्तबे की है। वैसे भी करियर अच्छा चल रहा हो तो पैसा आ ही जाता है। दौलत का घर खाली है, इसलिए माली अमूर में इस साल इस्तेहकाम रहेगा। बुनियादी तौर पर आप अपने माली अमूर से मुतमईन नज़र आते हैं। चांद का शुमाली नुक्ता ये एक ख्याली मुकाम है, जिसे चांद के मदार में इस जगह रखा जाता है जहां वो लकीरें एक दूसरे को कता करती हैं। पूरा साल आपके दौलत के घर में होगा। माली अमूर के लिए ये अच्छी खबर है। इससे अफराद का मसला पैदा होने का इशारा भी मिलता है, लेकिन माली अमूर में ये एक खुशकुन मसला होता है। आपके पास फाजल पैसा आ सकता है, जिसका मसरफ ढूंढना मुश्किल हो जाए। 10 जून को आपके दौलत के घर में सूरज ग्रहण लगेगा। इसके तहत माली अमूर में अहम तब्दीलियां करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ग्रहण के तहत होने वाले वाक़यात आपको दिखाएंगे कि आपकी मनसूबाबंदी और सोच में कहाँ खराबियां पाई जाती हैं और आप इनकी असलाह के लिए इक़दामात कर सकेंगे। आपका माली अमूर का सियारा अतारत चांद के अलावा दीगर सब सियारों से ज़्यादा तेज़ रफ्तार रखता है। इसके अलावा इसकी चाल में थोड़ा बेढंगापन भी पाया जाता है। बाज़-औक़ात ये बहुत तेज़ चलता है, बाज़-औक़ात बहुत आहिस्ता, लेकिन बाज़-औक़ात थम सा जाता है और बाज़-औक़ात उल्टी चाल चलने लगता है, यानी रुजत का शिकार हो जाता है। आपके माली अमूर भी इसी कैफियत के शिकार रहते हैं। ताहम इससे ये भी पता चलता है कि आप माली अमूर में लचकदार रवैया रखते हैं, जल्द फैसले कर सकते हैं और मुख्तसर मुद्दती रुझानात को इस्तेमाल में लाकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। अतारत की पोजीशन और इससे मिलने वाली नज़रियात के हिसाब से आपके माली अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात रोनुमा होते रहते हैं, जिन पर हम माह बा माह पेशगोइयों में बात करेंगे। अतारत इस साल 3 मरतबा रुजत का शिकार होगा, 3 जनवरी से 20 फरवरी से 29 मई से 21 जून तक और 27 सितंबर तक 19 नवंबर तक। जैसा कि हमारे मुस्तकिल क़ारीन जानते हैं कि इन अय्याम में माली हवाले से कोई बड़ा फैसला करने से ग्रेस करना चाहिए और तेल की धार देखो पर मबनी रवैया अपनाना चाहिए। ये वक्त बड़े फैसले करने का नहीं, बल्कि तमाम मामलात का बगौर जायजा लेने का होता है। इस साल की बड़ी शय सुर्खी करियर के हवाले से है, जो कि बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। बहुत सी मुस्बत बातें रोनुमा हो रही हैं। आपकी आरज़ूमंदी और तहर्रुक पसंदी अरूज पर है। आप सामने आने वाले हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
اس کے علاوہ آپ کا کریئر کے سیارہ یورینس 2019 سے آپ کے اپنے برج میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار و اختیار رکھنے والے افراد سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ روزگار کے خوش کن مواقع خود چل کر آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کامیابی کی ایک مثال کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور آپ کی ظاہری وضاحت سے بھی اس کی غمازی ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو ایک رول ماڈل گردانتے ہیں۔ مشتری سال کا زیادہ تر حصہ آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں گزارے گا۔ یہ کامیابی اور توسیع کا ایک کلاسیکی اشارہ ہے۔ یقیناً آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے بل پر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ 10ویں گھر میں زحل کی موجودگی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن قسمت کا مہربان ہونا بھی ضروری ہے۔ 10ویں گھر میں زحل کے قیام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیریئر کے حوالے سے سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو کسی بڑی سیٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے یہ سال خاصا اچھا ہے۔ باہمی سماجی تعلقات۔ گھریلو امور سے تعلق رکھنے والا چوتھا خانہ گزشتہ چند سالوں سے قوت میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو محاذ پر حالات جوں کے توں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرف سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے۔ آپ کے گھریلو امور کے سیارے سورج کو اس سال 2 مرتبہ گرہن لگے گا، پہلی مرتبہ 10 جون کو اور دوسری مرتبہ 4 دسمبر کو۔ ان گرہنوں کی وجہ سے گھر کے حالات میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، جذباتی طور پر بھی اور مادی سطح پر بھی۔ گھر میں تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ان پر ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں میں بات کریں گے۔ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ خاصا تیز رفتار ہے اور ایک سال کے اندر آپ کے ذائچے کے تمام گھروں اور برجوں سے گزر جاتا ہے۔ اس کی پوزیشن اور ملنے والی نظرات کے حوالے سے گھریلو امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر بھی ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں میں نگاہ ڈالیں گے۔ گھر میں بڑے بڑے تزئین و آرائش یا تعمیر و مرمت کا کام کرانا ہو تو اس کے لیے 31 جولائی سے 16 دسمبر تک کے ایام مناسب رہیں گے۔ چھوٹی موٹی سطح کے کاموں کے لیے 27 جون سے 22 جولائی تک کے ایام مناسب ہیں۔ محبت اور جذبات۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، گزشتہ سال زحل کے آپ کے محبت کے سیارے سے پرے ہٹ جانے کے آپ کے رومانی امور پر اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ تاہم پھر بھی ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ اپنی رفتار دھیمی رکھیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ آپ کا محبت کا سیارہ پلوٹو کئی سال سے برج جدی میں ہے اور مزید کئی سال یہاں رہے گا۔ محبت کے معاملے میں آپ کا رویہ روایت پسندی پر مبنی ہے۔ آپ پہلی نظر کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان جذبات کو پروان چڑھنے میں وقت لگتا ہے اور آپ کو یہ وقت دینا چاہیے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ غیر ملکی افراد اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں رومانی کشش محسوس کریں گے۔ تاہم ایک چیز معاملات محبت میں پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہے۔ یورینس 2019 سے آپ کے اپنے برج میں ہے اور مزید کئی سال یہاں رہے گا۔ اسی وجہ سے آپ اپنی شخصی آزادی کے حوالے سے بہت جذباتی ہو گئے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے زیادہ دلچسپ اور محبوب ہوگی، دوسری طرف آپ خود کو کسی تعلق میں باندھنے سے بچ رہے ہیں، جو کہ رومانی معاملات کے لیے یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں۔ تعلق استوار کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی آزادی کو محدود کر رہے ہیں۔ پھر بات میری نہیں رہتی، ہماری ہو جاتی ہے۔ شخصی آزادی اچھی چیز ہے، لیکن محبت میں اسے بہت زیادہ اہمیت دینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے رومانی امور میں عدم استحکام نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال شادی کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آتا۔ جو شادی شدہ ہیں ان کے ازدواجی تعلقات کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ چونکہ یورینس آپ کے اپنے برج میں ہے، اس لیے آپ اپنی صحت کو نیا روپ دینے کے ایک مسلسل عمل سے گزر رہے ہیں۔ آپ اپنی ظاہری وضاحت میں مسلسل تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور اپنے شخصی تاثر کو ایک نیا روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستانہ اور دیگر سماجی تعلقات رومانی تعلقات کے مقابلے میں زیادہ خوش کن اور مستحکم نظر آتے ہیں۔ آپ کا 11واں یعنی دوستوں سے تعلق رکھنے والا گھر بھی بھرپور قوت میں ہے۔ مشتری سال کا کچھ حصہ یہاں گزارے گا۔
14 मई تا 29 जुलाई तक। इसलिए नए और अहम दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। ذاتی افزائش: आपका 12वां यानी रूहानी अमूर का घर इस साल खाली रहेगा। सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सियारे यहाँ से गुजरेंगे। इससे पता चलता है कि रूहानी ज़िंदगी आपके नज़दीक कुछ ज़्यादा अहम नहीं रही और आप इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन ज़िंदगी इसके बगैर भी आपको रूहानियत के सबक पढ़ा सकती है। इस साल आपको ऐसे चंद सबक पढ़ने को मिलेंगे। हम बता चुके हैं कि आपके अपने बुर्ज में यूरेनस की मौजूदगी से करियर और मोहब्बत पर क्या असरात मरतब होंगे, मगर चंद दीगर अहम असबाब भी आपके इसके साथ वाबस्ता हैं। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, आप तब्दीली को कबूल करना और इससे हम आहंग होना सीख रहे हैं। ये काम इस साल भी जारी रहेगा, अगरचा सौर के लिए ये मरहला कुछ ज़्यादा आसान नहीं होता। आपको स्टेटस को बरकरार रखने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, मगर इस वक्त ऐसा होना मुमकिन नहीं। आपके मामूलात बदल रहे हैं, आदात में तब्दीली आ रही है, रवायत पसंदी की जगह रवायत शिकनी ले रही है। यूँ समझिए कि कुदरत वो जंजीरें तोड़ रही है जो आपने खुद अपने पैरों में डाल रखी थी। आप आज़ाद हो रहे हैं। एक दफ़ा ये बंदिशें खुल जाएं तो आप नई दुनियाएं और दरियाफ्त कर सकेंगे। इन तब्दीलियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना सीखें। आपके बुर्ज में यूरेनस की मौजूदगी के दीगर मज़मूरात भी हैं। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, आप अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता और शख्सी तासुर को बदल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जिस्म के साथ तजुर्बात भी कर रहे हैं। ऐसा करने में कोई मज़ायका नहीं, लेकिन तजुर्बात में एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना भी ज़रूरी है। ख़तरात मोल लेने से ग्रेस करें। दीगर तमाम सियारों से ज़्यादा रूहानियत रखने वाला सियारा नेपच्यून कई सालों से आपके 11वें घर में है, इसलिए रूहानियत में दिलचस्पी रखने वाले लोग आपकी तरफ माइल हो रहे हैं। लिहाजा खुद रूहानियत पर तवज्जो न देने के बावजूद अपने दोस्तों से तफ़ैल आपको रूहानी रहनुमाई और तालीम मिसर आ रही है। सेहत के मामलात इस साल बस ठीक ठाक ही रहेंगे। इस वक्त दो तवील मुद्दती सियारे ज़हल और मुश्तरी आप पर मुखालफाना नज़रात डाल रहे हैं, लेकिन मुश्तरी की मुखालफत कुछ ज़्यादा तशवीशनाक नहीं होती। इसके अलावा 14 मई से 29 जुलाई तक ये आप पर 7 नज़रात भी डालेगा। इसलिए सेहत व तवानाई की सूरत हाल अगरचा वैसी नहीं जैसी कि होनी चाहिए, मगर ऐसी भी नहीं कि आप घबराहट के शिकार हो जाएं, चूँकि ज़हल आप पर मुखालफाना नज़रात डाल रहा है। इसलिए हमारा मशवरा होगा कि अपने जिस्म की आवाज़ सुनिए। जिस्म आपको इशारे दे रहा है। अगर वर्जिश करने के बाद या करने के दौरान आपको तकलीफ या बेआरामी का एहसास हो तो वक्फा ले लीजिए। दर्द को नज़रअंदाज करके काम जारी रखने की कोशिश ना कीजिए। थकावट महसूस हो तो आराम कीजिए। अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मदद झैल अज़ाए जिस्मानी पर तवज्जो दीजिए, जो आपके इस साल के जायचे में निस्बतन गैर महफूज नज़र आते हैं। आपका दिल अमूमन ख़तरात का शिकार नहीं होता, लेकिन 2020 के बाद से सूरत हाल बदल गई है। इसकी निगहदाश्त करने के लिए फ़िक्र तशवीश के खुद को बचा कर रखें, क्योंकि दिल के तमाम अवारस इन्हीं की वजह से पैदा होते हैं। गुर्दे और कुल्हे आपकी सेहत में इनका किरदार हमेशा अहम है। कुल्हों का बाकायदगी से मिजाज होना चाहिए। इससे न सिर्फ कुल्हों को बल्कि गुर्दों और ज़री कमर को भी फ़ायदा होगा। गुर्दों की तहीर के लिए किसी अच्छे मौली से मशवरा लीजिए। गर्दन और हलक ये भी आपकी सेहत में हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। गर्दन का बाकायदगी से मिजाज इस साल मुफीद साबित होगा, ताकि यहाँ जमा होने वाले असाबी तनाव का खराज किया जा सके। आपके जायचे का हुक्मरान ज़हरा आपका सेहत का सियारा भी है। इससे हमें एक अहम इशारा मिलता है। पहली बात यह है कि सेहत आपके लिए अहमियत रखती है और आप इस पर तवज्जो देते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि सेहत के हवाले से आप किसी कदर खुद पसंदी के शिकार भी रहते हैं। आपके नज़दीक अच्छी सेहत का मतलब यह है कि आप देखने में भी अच्छे लगें। आपकी अच्छी सेहत आपकी ज़ाहिरी वज़ाकता पर गैर मामूली असर मरतब करती है और इसका उलट भी दुरुस्त है। इसलिए अगर तबीयत में करावट
کے آثار نمایاں ہوں تو ڈاکٹر کی طرف بھاگنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے دیکھیے جو آپ کی ظاہری وضاحت پر مثبت اثرات مرتب کرے۔ نیا لباس خریدیے، نیا ہیئر سٹائل بنائیے، صحت کے زیادہ تر مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے مستقل قارئین جانتے ہیں کہ زہرہ ایک تیز رفتار سیارہ ہے۔ 1 سال کے اندر یہ آپ کے دائرے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ اس سال یہ 9ویں گھر سے 2 مرتبہ گزرے گا۔ اس لیے آپ کی پوزیشن اور ملنے والی نظرات کے حساب سے صحت کے امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر ہم ماہ بہ ماہ پیش گوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔